जस पंजाबी दे सूझवान दर्शकों का अज दे इस प्रोग्राम मते गुरमते अते हुक्मनामे दे विच आप दा निघा स्वागत है। मते गुरमते अते हुक्मनामे एक विलक्षण शब्दावली है, एक वखरे किस्म की वकैबलरी के शब्द हैं जिहड़े कि सिख पंथ की बहुत वड्डी विरासत हैं। होर किसी कौम दे कोल इस तरह की कोई इमारत नहीं है। गुरु साहब ने जिहड़े परंपरा शुरू की, गुरु साहब ने अपने आदेश दिते, उन्होंने अपने हुक्म जारी किए। वक्ती बादशाहां दे हुक्मां दे मुताबक वो हुक्म सन, बादशाह हुक्म जारी करते सन, पर गुरु साहब दे हुक्म नहीं, वो हुक्मनामे सन। वो दिलों के उत्ते राज करते सन और हमेशा हमेशा लई सन, सदीवी सन। अज भी साडे लई वो साडे सिर मत्थे ते हन, साडे लई चानण मुनारा हन और उन्हां दा मकसद इंसान नूं मुकम्मल इंसान बना के एक पूर्ण मनुख बनाना है। पूर्ण मनुख का मकसद परम पुरख नाल जुड़ना है। ये गुरु साहब का आशा सी, जिस दे मुताबक गुरु साहब ने लिखती तौर के उत्ते भी हुक्मनामे जारी किए। पर इस परंपरा नूं सदीवता बख्शण लई, इस परंपरा नूं निरंतरता बख्शण लई, ताकि ये पानी गंदला ना हो जाए, इस विच रुकावट ना पै जाए, उन्होंने अपने सजाए हुए खालसे नूं भी हुक्मनामे जारी करन दी समर्था बख्शी। समय समय दे उत्ते ये पंथ केवल पंथ नहीं है, एक गुरु पंथ है। एक गुरु दा पंथ गुरु पंथ है और गुरु पंथ हो के ये जो भी फैसले करता है वो गुरु दे हुक्म की तुलना रखता है। उसकी तासीर, उसका असर गुरु दे हुक्मां तुल हुंदा है। ये कौम लई फखर की गल है। एक बहुत ही कमाल की गल है कि पंथ ने एकत्र होके जदों भी कोई फैसले किए हैं, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब की छत्र छाया हेठ पंथ ने जो भी निर्णय लए हैं, वो समुचे पंथ का निर्णय नहीं, वो किसी एक व्यक्ति का निर्णय नहीं, वो गुरु पंथ का हुक्म है और हर किसी ने उसके अगे सिर चुकाया है। असी उसे रवायत के मुताबक इस प्रोग्राम दे जो जिस तरीके दे नाल असी इसनूं चला रहे हाँ, उस दे मुताबक कुछ मते कुछ गुरमते असी आप नाल सांझे करांगे। गुरमते जो पंथ वल्लों समय समय दे उत्ते जो पारित किए जाते हैं, जो पास किए जाते हैं, जो जारी किए जाते हैं, अगर उन्हां मतियां नूं असी कोखीए, उन्हां मतियां दे उत्ते नज़रसानी करिए, तां वो साडे लई इतिहास दा, साडे बीत चुके इतिहास दा एक आईना है। पर अज भी, अज दी तारीख विच भी वो हुक्म, वो मते, वो गुरमते साडे लई बहुत अहमियत रखते हैं। अगे दे जे चेतीए तां कायत मिले सजाए। पुराने इतिहास दे विच्चों, पुराने इतिहास दियां गलतियां खामियां दे विच्चों सबक सीख के अगे दियां पैड़ां तय कीतियां जांदियां हन। खालसे नूं शुरू तो ही इसनूं जमदियां ही मुहिमां दी गल कही गई है। पंजाब जींदा गुरां दे नां दे उत्ते, पंजाब एक ऐसी धरती है, पंजाब एक ऐसी सरजमीन है जिसनों गुरु साहब ने भी कहा, मात लोग कहा है, मदर देश क्या है, मदर देश हमको ले आए। होर भी मुल्क हन, होर भी कौमां हन, पर किसी भी भूगोलिक खित्ते दे विच उन्हां दी गिणती कुछ परसेंटेज होएगी, 10%, 5%, 20%, पर पंजाब एक ऐसी धरती सी, पंजाब एक ऐसी थां है, पंजाब एक ऐसी जगह है जिथे खालसे दा वासा है, जिथे खालसे दा सारे अस्थान हैं, जिथे खालसे दा तुरा है। और ये सिक्खी दा बूटा श्री अमृतसर साहब दे दुआले दी इस धरती दे उत्ते ही पनपदा है। इसलिए जदों अमृत की दात बख्शी जाती है तो एक सुनेहा दिता जाता है, एक पैगाम दिता जाता है कि वासी तुसी आनंदपुर दे हो। अगर असी वासी आनंदपुर दे हाँ तो उस धरती दे नाल
साडा कुछ लगाव है। वो धरती साडा मदर देश है। काम कारज लई किधरे भी जाना गुरु नानक साहब का आदेश सी। चंगे बंदियां नूं उन्होंने एक कहा, उजड़ जाओ ताकि अपनी खुशबू दूर दूर तक फैलाओ। अपने मात लोक तो दूर चले जाना ये भी गुरु की बख्शिश है, पर उस मदर देश नूं याद रखना ये भी एक साडा पंथक धार्मिक फर्ज है। पंजाब जिस दे बारे प्रोफैसर पूरन सिंह ने कहा, पंजाब जींदा गुरां दे नाम ते। प्रिंसीपल सतबीर सिंह ने बहुत सोहनी गल एक कही है। वो कहते हैं कि जदों मैं MA दे विच क्लास लैण जांदा सी तां मेरा एक सवाल वो विद्यार्थियों नूं एक छोटा जिहा सवाल हुंदा सी कि तुसी गुरु नानक साहब तो पहले दे, गुरु नानक देव जी तो पहले दे 10 पंजाबियों के नाम दसो। विद्यार्थी पोरस या होर एक दो कह के चुप हो जाते सन। आखिर वो किधर गया इतिहास? पंजाब की धरती के उत्ते हज़ारां साल पहले तो इतिहास की रचना होंदी रही, जंगां होंदियां रहियां, कई कुछ होया, पर वो किधर गया? वो पंजाबी किधर गए? अज जेकर हिंदुस्तान की गल करिए तो 10,000 साल पहले, 5,000 साल पहले की गल करनगे, पर जे पंजाब की गल करिए तो गुरु नानक साहब तो पहले दे 10 पंजाबियों के नाम गिणने औखे हो जाते हैं। प्रिंसीपल सतबीर सिंह कहते हैं कि जदों फिर मैं उन्होंने कहां कि तुसी गुरु नानक साहब तो बाद दे 10 पंजाबियों के नाम दसो, तो फिर कई तो अरदास शुरू कर देंगे हैं कि प्रथम भगौती सिमर के गुरु नानक लई ते आए, फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासे होई सहाय, 10 गुरु साहिबान का नाम गिना देंगे हैं। सो पूरन सिंह ने सही किया है, पंजाब जींदा गुरां दे नां ते। पर एक होर तलख सच्चाई है, एक सच्चाई है कि पंजाब दी बाउंड्री, पंजाब दी भूगोलिक सीमा एक कदे भी स्थिर नहीं रही। कारण जो मर्जी हो जाए, भावें राजनीतिक उथल पुथल होए, भावें कोई होर कारण होए, पंजाब दी सीमा नदियां दे बहा दी तरह, नदियां दे किनारियां दी तरह पंजाब दी सीमा हमेशा बदलती रहती है। सारे हिंदुस्तान दे उत्ते हमला पंजाब दे रस्ते तो हुंदा सी, पर 12 मिसलां ने आके इतिहास का रुख मोड़िया। महाराजा रणजीत सिंह ने इसनूं कंसोलीडेट किया और उधरों आने वाले हमले बंद होए और पंजाब दी एक जिहड़ी सीमा सी, पंजाब शेरे पंजाब दे अधीन, वो पंजाब दे विच कश्मीर, सिंध, पठानिस्तान का इलाका, अफगानिस्तान के उत्ते भी कुछ समय तक, और इधरों चीन तिब्बत तक। पर दूसरे पासे ये भी इतिहासक सच्चाई है कि महाराजा रणजीत सिंह दे राज की सीमा, खालसा राज की सीमा, वो सीमा लुधियाने सी। जिहड़ा फिलौर का किला अज है, वो महाराजा रणजीत सिंह दे राज की हदबंदी सी। इस तो पार अंग्रेज़ों का कब्जा सी और जिसनों ब्रिटिश इंडिया कहते सन। इस तो इधर सरकार खालसा सी, खालसा राज सी, मगर इस पासे ब्रिटिश इंडिया सी। ताहियों किसी ने कहा शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह, शेरे पंजाब एक्सैप्ट लुधियाना एंड फिरोजपुर। ये इतिहास की सच्चाई है। 1849 दे विच गद्दारी दे नाल सिख राज नूं समाप्त किया गया और उस दे बाद पंजाब अंग्रेज़ों के अधीन होया। पंजाब अखीरला सूबा सी जिहड़ा अंग्रेज़ों के अधीन होया। सिख राज की कायमी के बावजूद एक कमाल की गल है जिहड़ी सारे इतिहासकारां ने अंकित की है। पंजाब दे विच सिख राज दे विच ताकत होने के बावजूद अपने धर्म नूं किसी दे उत्ते थोपण दी कदी किसी ने सोचिया भी नहीं। सिख राज रहने के बावजूद इस तो बाद 1940 के करीब
पंजाब दे विच सिखां दी कुल आबादी तकरीबन 37 लाख सी। ये इतिहास का वर्का है और साडे एक बहुत ही अहम मते दा ये अज अंग है जिहड़ा असी आप नाल साझा करना चाहते हाँ और आप दे विचार भी जानना चाहते हाँ, क्योंकि एक साडा इतिहास का एक वर्का है, एक बाब है जिस दे नाल साडा पास्ट माजी नहीं, भूत नहीं, साडा भविख भी जुड़िया होया है। 37 लाख की आबादी सिखां दी सी। अंग्रेज़ां ने हिंदुस्तान छड़ के जाना सी। हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई चल रही सी। सिख गुरुद्वारियां की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे सन, जिसनों महात्मा गांधी ने देश की आज़ादी की वड्डी जंग कहा। सिख अपने आप नूं डिब्बे बंद करके नहीं जी सकता, अपनी जिंदगी नूं कंपार्टमेंटलाइज नहीं कर सकता। वो ये नहीं कर सकता ये मेरा धार्मिक जीवन है, ये मेरा समाजिक जीवन है, ये मेरा निजी जीवन है। उन्हां दी धर्म ते राजनीति एक सी, पर धर्म राजनीति दे उत्ते सी, राजनीति धर्म दे उत्ते नहीं सी। धर्म की खातर अगर कोई राजनीति की गल सी तो वह धर्म नूं बचाउण दी खातर सी। हुण जिस वेले अंग्रेज़ां ने हिंदुस्तान नूं छड्डना सी, उस वक़्त गलबात चल रही सी कि की बनेगा, किस तरह होएगा। कांग्रेस ने शरेआम ऐलान किया, महात्मा गांधी ने ऐलान किया, कांग्रेस के लीडरां ने ऐलान किया कि असी देश की वंड किसी कीमत के उत्ते भी नहीं करांगे, देश नूं वंडिया नहीं जाएगा। महात्मा गांधी ने इत्थे तक कहा कि ये मेरी माता है, इस दे टुकड़े नहीं होणगे। दूसरे पासे मुस्लिम लीग लीडरशिप ने ये ऐलानिया तौर के उत्ते कह दिता सी कि वो 2 नेशन थ्योरी है, असी नाल नहीं रह सकते, सानू वखरा मुल्क चाहिदा है। इस दौरान अचानक ही चक्रवर्ती राजगोपालाचारी उन्होंने एक फार्मूला पेश कर दिता जिसनों राजा गांधी फार्मूला कह के जानिया जाता है। उस राजा गांधी फार्मूला जो उन्होंने पेश कर दिता, उन्होंने देश के बंटवारे नूं मन लिया और ऐलानिया तौर के उत्ते ये कह दिता कि ये बंटवारा होएगा। राजा गांधी फार्मूले के मुताबिक सारा पंजाब पाकिस्तान के अधीन जा रहा सी। ना केवल पंजाब ही जा रहा सी, बल्कि सिखां दी कुल आबादी, ये बहुत ही गंभीर विषा सी और इसनों बड़े आसान और छोटे छोटे फैक्ट्स के नाल आप नाल साझा करना जरूरी है। 37 लाख सिखां दी कुल आबादी सी और उस दे विचों 17 लाख इस राजा गांधी फार्मूले के मुताबिक 17 लाख सिख वो पाकिस्तान विच ते 20 लाख सिख हिंदुस्तान विच वंडे जा रहे सन। अमृतसर साहब वगैरह ये सारा कुछ, सारे धार्मिक स्थान पाकिस्तान के अधीन जा रहे सन। इस गंभीर हालत दे विच कौम ने ये देखिया, ये केवल देश का बंटवारा नहीं, ये केवल कुछ जियोग्राफिकल बाउंड्रीज का बंटवारा नहीं, दरअसल इस सिख कौम नूं जिवें भाई मती दास नूं आरे दे नाल 2 टुकड़े कर दिता गया, ये सिख कौम नूं 2 हिस्सियां विच चीरन की गल है। एक हिस्सा पाकिस्तान विच, दूसरा हिस्सा हिंदुस्तान विच। अज जो अंतरराष्ट्रीय पद्धर दे उत्ते जदों मुल्क इस तरह वंडे गए, जदों अचानक विच दीवारां पै गईयां, जदों 2 हिस्से हो गए, जदों परिवार वंडे गए, उसका की हशर हुंदा है। पाकिस्तान दे विच जिहड़े वो 17 लाख सिख होने सी, उस उन्हां दी आबादी 20% होनी सी। उस कुल आबादी का 80% मुसलमान और 20% सिख सन। ये प्रोग्राम सी। दूसरे पासे 20 लाख जिहड़े हिंदुस्तान विच सन, वो तो शायद
परसेंटेज के किसी हिसाब विच भी नहीं आने सी। कौम लई एक बहुत ही गंभीर और चिंताजनक हालत सी ये जिहड़े अचिंते वाजपेयी वाली गल। उस वेले श्री अकाल तख्त साहब ने, क्योंकि प्रोग्राम है मते और गुरमते, हुण इस दे बाद ना किसी पोलिटिकल पार्टी ने नहीं, किसी राजनीतिक आगू ने नहीं, श्री अकाल तख्त साहब ने इकत्रता, श्री अकाल तख्त साहब की अगवाई विच इकत्रता हुई, जिहदे विच समुचे पंथ दियां सारियां धिरां, सारियां पार्टियां, सारे धड़े, और उहदे विच उस दे बारे जो निर्णय लिया गया वो असीं आप नाल एक छोटी जी ब्रेक के बाद साझा करांगे। नौजवान दर्शकों का मते गुरमते अते हुक्मनामे प्रोग्राम विच मुड़ निੱਘਾ स्वागत है। इतिहास दीयां घटना वापर जांदियां हन, जदों वो घटना वापर रही हुंदी है उस वेले निर्णय लैणे बहुत औखे हुंदे हन, बड़े कठिन हुंदे हन। बाद विच अपने आराम कमरे च बह के उस दे उत्ते तनकीद कर देनी, टिप्पणियां कर देनियां बहुत ही आसान है, पर बाद विच उसका विश्लेषण भी जरूरी है और निरपक्ष होकर विश्लेषण करने की भी लोड़ होंदी है। उस वेले ये जो गंभीर खतरा पंजाब के सिर के उत्ते सी कि आम महसूस किया गया, ये दोबारा उही मुगल रूल नूं रिवाइव करने की गल है, जदों सिख 80% मुस्लिम आबादी के थले फिर चले जाएंगे। पूरी कौम ने महसूस किया, श्री अकाल तख्त साहब ने अगवाई की और 20 अगस्त 1944 ਨੂੰ श्री अकाल तख्त साहब के उत्ते जथेदार मोहन सिंह जी की अगवाई विच जो मता गुरमता पास किया गया, ये गुरमता सी, उस दे लफज सन दिस पंथक गैदरिंग emphatically condemns the Gandhi Rajaji formula and rejects it, for through its enforcement the Sikhs will be divided into 2 sections to be held in perpetual bondage. Moreover, this formula of vivisecting the country will undermine the combined strength of the country and make for conditions of disunity and anarchy in the land. This Panthak gathering further declares that no communal settlement reached without the consent of the Sikhs will be binding on them. एक बहुत स्पष्ट निर्णय सी पंथ दा और उन्हां दी दूरअंदेशी सी कि ये अगर प्रवान किया जाता है तो इस दे नाल कितना वड्डा नुकसान होएगा, और वो बाद विच साबित भी होया। हज़ारां या लखां जिन्हां दी गिणती का कोई अंदाज़ा अजे तक पक्के तौर पर नहीं है, जो भी नुकसान होया भावें किसी पासे का होया, वो उसके जिम्मेवार कौन सन। इस दे उत्ते बाद विच श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने 26 अक्तूबर 1945 नूं गुरमता किया, और ये भी गुरमता जो सी सर्बसम्मति दे नाल श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों पास किया गया, जिस विच कहा गया कि जद कि लॉर्ड वेवल ने हिंदुस्तान की राज बनतर सूबक असैंबलियां की चोणां पिछों आइन साज असैंबली के राही बनाउण का ऐलान किया है, तो लेबर वजीर मंडली के सरकर्दा रुकन सर स्टैफर्ड क्रिप्स के बयानों राही पाकिस्तान का रस्ता साफ किया जा रहा है, तो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के सवाल ते ही चोणां लड़न का ऐलान कर दिता है, और कांग्रेस के प्रधान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ਦੇ श्रीनगर दिते बयान कि कांग्रेस कमेटी के पूने के मते राही उन्होंने वालों पाकिस्तान की विरोधता ढिली की जा रही है, जद कि कम्यूनिस्ट साथियों वालों नंगे तौर पर पाकिस्तान की हमायत की जा रही है। इन्हां हालात ने पाकिस्तान के खतरे को बहुत वधाया है, इसलिए समागम समूह पंथ वालों पूरे जोर नाल स्पष्ट तौर पर ऐलान करता है कि सिख किसी हालत में भी मुस्लिम लीग की मौजूदा पाकिस्तानी मंग को नहीं मनणगे, क्योंकि नवीं राज बनतर हिंदुस्तान दियां असैंबली के मैंबरां के प्रतिनिधियों ने बनाउणी है।
इसलिए ये इजलास सारे देशवासियों पास अपील करता है कि पाकिस्तान के विरुद्ध स्पष्ट ख्याल रखण ਅਤੇ सज्जनां नूं असैंबली विच घੱਲਣ ताकि इस खतरे तो देश ते सिख पंथ नूं बचाया जा सके। अंत विच पाकिस्तान नूं रोकण वास्ते यह समागम समूह पंथ पास अपील करता है हर एक सिख प्राणी मात्र नूं देश अते पंथ नूं इस मुसीबत नूं बचाउण वास्ते हर एक कुर्बानी करन नूं तैयार रहना चाहिए है। दरअसल इस नूं एक पंथक एमरजेंसी के तौर के उत्ते ऐलानिया गया। यह खतरा पंथ के उत्ते सी, ना कि किसी तड़े के उत्ते सी। और उस वेले पंथ ने यह निर्णय लिया कि मुस्लिम लीग पूरा पंजाब चाहती सी। उन्होंने कहा कि पूरा पंजाब नहीं, फिर साढ़े हिस्से का पंजाब जिहड़ा है वो सानू मिलेगा। ये इसकी बुनियाद सी, इसकी शुरुआत सी और जिदे करके ये सारा कुछ बाद विच होया। ये पहला एक मता जिस दे बारे असी गल कीती। इस दे नाल ही एक होर गुरमते दी गल करांगे। ये तो गल सी सिख हितां दी राखी लई, पर श्री अकाल तख्त साहब की स्थापना ना केवल किसी एक फिरके लिए बल्कि जिथे भी किधरे मजलूम कोई है उसकी राखी लई आवाज़ बुलंद की जाती है। बाबर दियां फौजां वेले जेकर हमला होया उस वेले कोई ज़रूरी नहीं कि हिंदू सन बल्कि मुसलमान औरतों के उत्ते भी जुल्म होए, तो फिर उस वेले हजूर सतगुर सच्चे पातशाह ने कहा मुसलमानियाँ पढ़े कतेबां कष्ट में करे खुदाए वे लालो। और जे कसूर दे ब्राह्मण की गल सी तो श्री अकाल तख्त साहब तो कुर्बानी लई जथा जाता है। और इसी तरीके दे नाल एक होर साडे इतिहास का सुनहरी बाब है, सुनहरी अंग है। 1931 दे विच पठानिस्तान पेशावर का इलाका जिहड़ा हमेशा ही सुर्खियां विच रहिंदा है, अजकल भी है, उस थां दे उत्ते खान अब्दुल गफार खान की पार्टी सी। उन्होंने एक लहर, अमन लहर, शांति की लहर सी और उसका उन्होंने नाम रखिया खुदाई खिदमतगार, रैड शर्ट मूवमेंट सी। उस दे विच मुख तौर के उत्ते सी असी बगैर किसी भेदभाव दे, बगैर किसी वितकरे दे असी हर किसी की खिदमत करांगे। असी कोई भी अहदा नहीं लवांगे, असी कोई लाभ की चीज़ प्राप्त नहीं करांगे। और ये सारा कुछ सी, पर मुख तौर के उत्ते उन्हां दा एक अमन पसंद शांतिपूर्वक जिहड़ा काम सी कि असी बाहर दे समान दा असी बाईकाट करांगे। सरकार नूं ये ठीक ना लगा और उन्हां पठाणां दे उत्ते गोली चलाई गई जिस दे विच 50 निर्दोष पठान मारे गए। श्री अकाल तख्त साहब ने इसका नोटिस लिया और श्री अकाल तख्त साहब तो 100 सिखां दा जथा, शहीदी जथा, उन्हां दी हमायत दे उत्ते ये श्री अकाल तख्त साहब दीयां तस्वीरां हन। और श्री अकाल तख्त साहब तो 100 सिखां दा शहीदी जथा नंगे पैर अकाल तख्त साहब तो पेशावर ਲਈ रवाना होया, जिहड़ा कि असीं आप नूं उस तस्वीर विच दिखा रहे हाँ। मकसद सिर्फ ये सी दस्सण दा कि अकाल तख्त साहब दे उत्तों निर्णय मते गुरमते जो हैं वो केवल किसी फिरके लिए नहीं, ये वो जथा है जिहड़ा श्री अकाल तख्त साहब दे अगे इकत्तर है। और 100 सिखां दा ये जथा नंगे पैर उत्थों पैदल जो है श्री अकाल तख्त साहब अमृतसर साहब तो पेशावर लई ये रवाना किया गया। सो ये साडा ये खान अब्दुल गफार खान हैं जिहड़े कि सरहदी गांधी जिन्हों कहा जाता, जिहड़े खुदाई खिदमतगार जिन्हों ने कायम की सी। ये वो तस्वीर है जदों पटना साहब आए सन, तो उस वेले दी ये तस्वीर खान अब्दुल गफार खान साहब दी है। सो ये साडे 2 मते जो गुरमते असी सांझे कीते हैं। आप दे विचार, अकाल तख्त साहब का रोल, सिखां का रोल जिवें आपने देखा है, दूसरे की गल होए उस दे लई मदद करने लई तैयार है, पर अपने खतरे अगर अपने ते आए उस दे लई भी चेतनता की लोड़ है। ये असी 2 आप दे सामने पेश कीते हैं। तुसी सानू जरूर कॉल कर सकते हो 7187865221 दे उत्ते
ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਵਗਤ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਤੇ ਬੇਅੰਤ ਹਨ, ਗੁਰਮਤੇ ਬੇਅੰਤ ਹਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਬੇਅੰਤ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਔਰ ਹੋਰ ਗੁਰਮਤੇ ਜੋ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਤੱਥ ਹਨ ਉਹ ਆਪ ਤੱਕ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਆਪ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੀਏ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਾਂਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਹੁਕਮ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਆ ਉਹ ਅਪਾਇੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੌਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਕੌਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਔਰ ਸਕਾਲਰ ਆਦਮੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਵਕੀਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੋ ਹੈਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਅਮਿਤੋਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀਰ ਜੀ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਦੱਸੋ ਵੀਰ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਟਾਈਟਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੈੱਡ ਸ਼ਰਟ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਲਾਲ ਜੀ, ਰੈੱਡ ਸ਼ਰਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ, ਖਾਨ ਅਬਦੁਲ ਗਫਾਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਖੁਦਾਈ ਖਿਦਮਤਗਾਰ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵੀ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਲਕਾਤ ਸੀ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਲਕਾਤ ਸਨ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪਟਨਾ। ਜੀ ਕੰਵਲ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਜੀ। ਲਾਂਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਕੰਵਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੱਥ ਕੱਢੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਡੂੰਘੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਸਾਲ 63 ਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਛਪਵਾ ਕੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਆਈਡੀਆ ਹੋਣਾ। ਚਲੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਵੀਰ ਜੀ? ਮੈਂ ਨੀਰਜ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਵੀਰ ਜੀ? ਮੈਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜੀ ਜੀ
ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੌਪਿਕ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਕਸੂਰ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਛਡਾ ਕੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਪਸ਼ਾਵਰ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਤਖਤ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਤੇ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸੋ ਯਾਰ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਮੰਗਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਾਚਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਤਬਾ, ਇਹ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਿੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ। ਅੰਕਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਪਿਛਲੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਵੰਡ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਦੀ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਪੈਸੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਬੰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸਭ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਵੀਰ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਾਚੀਏ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਬਕ ਸਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਅਰਦਾਸ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਚਲੋ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਰਾਮ ਕਦੀ 15 ਤਰੀਕ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣੇ, ਕਦੀ 13 ਤਰੀਕ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣੇ ਆ। ਇਹ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਵੀਰ ਜੀ? ਮੈਂ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਮਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਫਲੋਰੀਡਾ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਕੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੁਣ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਇੱਕੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਈਏ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਜਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਈਏ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਸਵੇਰੇ? ਜੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ।
पर एक गल वीर जी बड़ी सिंपल है, बड़ी समझ लेनी चाहिए है कि जो धार्मिक हुक्म है, धार्मिक आदेश हुंदा है, ये बंदे दी अपनी उहदा इखलाकी फर्ज है, आत्मक फर्ज है। उहदे ते कोई फोर्स जबरदस्ती या किसी फोर्स नाल नहीं किया जा सकता। गुरु चेतावनी जरूर दिंदा है, बार बार कह रहा है प्राणी तू आयो लाहा लैन जी। पंथक जीवन एक जी जीवन बिल्कुल, मैं वही कह रहा, अगर जिहड़ा मेरा जीवन बाहरों कुछ है अंदरों कुछ है, वो भेखी है, वो भेख है और वो पखंड है। पर एक गल याद रखना, भेख बहुती देर लुकिया नहीं रहिंदा। अकाल तख्त साहब असीं गल करदे, सानूं पहलां अकाल तख्त साहब दी मर्यादा मननी चाहिए, बिल्कुल मननी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। जो देखो उहदे विच कोई दो राय नहीं, साडा तुरा साडा केंद्र केवल श्री अकाल तख्त साहब है। इस करके जो उत्थे दी है उसे नूं सानूं प्रमाण करना चाहिए। ते मैं जी हाँ, बल्कि मैं तुहानूं एक छोटी जी गल दसां, मेरा एक मित्र है, वो मेरे को आया, कहंदा जी मैं अमृत छकना ते मैं की करा। मैं उन्होंने कहा भाई तू सज्जे खब्बे पुट्ठा सीधा कुछ ना कर, सीधा तुर जा श्री अकाल तख्त साहब ते अमृत छक ले, जो तैनूं कहण तू मान ले। सो सत श्री अकाल, ठीक है, थैंक यू। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, हेलो जी, मैं सुरेंद्र सिंह चौहान बोल रहा जी। चौहान साहब जी आया नो जी, क्लीवलैंड तो जी। चौहान साहब हुक्म करो जी। मैं एक तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुसीं इन्ने अच्छे हिस्टोरिकल पक्ष तो सानूं इन्फॉर्मेशन दे रहे हो जी। ते अस विच मेरा एक यही बेनती है कि क्योंकि अकाल तख्त दे जथेदार साहब की बहुत वड्डी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। हाँ जी, हाँ जी, जिस तरह तुसीं दस्सिया कि उस वेले कितना क्रिटिकल पॉइंट सी। हाँ जी, इसी तरीके नाल जिउं हुण 20th सेंचुरी 21st सेंचुरी च जी आपां वध रहे हैं जी, उत्थे अकाल तख्त साहब के जथेदार काफ़ी एजुकेटेड जी, ऑल सारे पक्ष तो धार्मिक ते समाजिक ते हो जो भी जी 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 सिचुएशन फेस करनी पैंदी है। हाँ जी, हाँ जी, they should be very much enlightened जी 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 जी, लीडर एंड जथेदार। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बहुत वड्डी जिम्मेवारी है, पूरी कौम दा मुखी है और तख्त बहे तख्ते के लायक जिहड़ा हुक्म भी है गुरु साहब दा। सो बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, तुहाडा सुझाव सलाहकार हो। थैंक यू। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, वाहिगुरू फतेह। हाँ जी वीर जी, कौन बोल रहे? मैं डॉक्टर सचदेव बोल रहा जी, फीनिक्स एरिज़ोना तो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, डॉक्टर साहब स्वागत है तुहाडा, जी आया नूं जी। डॉक्टर साहब तुसीं अपने टीवी की आवाज़ बंद कर दो ते तुहाडी जी कॉल आखिरी कॉल है। हाँ जी, हुक्म करो, सानू की कहना चाहते हो, की सुनेहा है तुहाडा? हाँ जी, लांबा साहब गुरु फतेह। सब तो पहला ते तुहाडा धन्यवाद है जी, तुसीं बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक अज छेड़िया है जी। जी डॉक्टर साहब, ते मैं सिर्फ कहना ये चाहता सी कि थोड़ी देर पहला मैं एक किताब पढ़ी सी, उसका नाम सी आदेश ते संदेश। हाँ जी, हाँ जी, रूप सिंह जी की लिखी हुई है जी 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 दे गुरमतियां बारे जी जी, ते वो पब्लिश हुई है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों जी कि इनू देर हो गई, मैनू पढ़े नू 6 महीने ते 2 साल के करीब टाइम होया जी। जी मैनू नहीं किते ख्याल आ रहा कि उन्होंने ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਗੁਰਮਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਦਿਸ ਸ਼ੁਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਬ੍ਰੌਟ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਦੇਸ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਰਦਾਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛਾਪੀ, बल्कि वो एक निजी पब्लिशर सिंह ब्रदर्स वालों छपी है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों श्रोमणी कमेटी का 50 साला इतिहास, जिहदे विच गुरमता पाकिस्तान बारे बड़े विस्तार से दिता गया है, और उस तो बाद जिहड़ी हैगी डॉक्टर कृपाल सिंह जी ने किताब छापी है, उहदे विच भी उहदा जिक्र है, और जिहड़े वो सारे हवाले असीं उहनां दे विचों और उस वेले दीयां अखबारां जिहड़ियां साडे कोल हैगियां सी उन्हां दे विचों लए है। सो समा हुण इजाजत नहीं दिंदा। आप सब दा बहुत बहुत धन्नवाद।
ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ lamba@justpunjabi.com ਜਾਂ info@justpunjabi.com ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।